नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज दिल्ली में भारत मंडपम में जो हुआ उस पर अगर आपको रोष, आपको गुस्सा, आपको क्षोभ और आपके मन में आक्रोश नहीं आ रहा है तो आप भारतीय नहीं हैं। भारतीय होने का ये आज प्रमाण देने का समय आ गया है। जिस तरह से यूथ कांग्रेस के गुंडों ने भारत मंडपम में घुसकर देश की प्रतिष्ठा को गिराया, देश के सम्मान को गिराया है, देश की संप्रभुता पर हमला किया है। विदेशी मेहमानों के सामने लगभग 125 देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज के सीईओ आए हुए हैं, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं। हर जगह हर सेशन में भारत की प्रशंसा हो रही है। भारत आज एआई के क्षेत्र में पूरी दुनिया ये मान रही है कि अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर भारत है। ये है भारत की प्रगति। फ्रांस का राष्ट्रपति आकर भारत की प्रशंसा करता है और एक कहानी सुनाता है कि आज से 10 साल पहले मुंबई में जो सड़क के किनारे बैठने वाला रेहड़ी पटरी वाला है, वेंडर है, वो पैसा न ले सकता था न दे सकता था। आज वो अपने मोबाइल से ट्रांजैक्शन करता है यूपीआई के जरिए। ये बदला है भारत में। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपने भाषण के आखिर में कहते हैं जय हो। ऐसे समिट में, इंटरनेशनल समिट, एआई पर इंटरनेशनल इम्पैक्ट समिट हो रहा है, भारत की दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। भारत से जलने वाले भारत के दुश्मन परेशान हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं और उन सबसे ज़्यादा चिंतित है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं में अगर ज़रा भी शर्म बची हो तो उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये कहावत कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए ही बनाई गई थी, मुझे लगता है बहुत पहले, या ऐसी ही प्रवृत्ति के लोगों के लिए बनाई गई थी। लेकिन कांग्रेस में किसी में कोई शर्म नहीं है। गांधी परिवार डेस्परेट है। वो उनकी हालत वैसी हो गई है जो किसी विक्षिप्त व्यक्ति की होती है। उस हालत में वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। आप भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोधी हैं, आप केंद्र सरकार के विरोधी हैं। ये सब ठीक है। देश विरोधी होने की छूट कैसे दी जाएगी? मैं मानता हूं कि जो कुछ हुआ, अधरंगे होकर जिस तरह से यूथ कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन किया भारत मंडपम में, वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई कैडर नहीं था और अंदर काफ़ी देर तक, जितना वीडियो मैंने देखा, पुलिस भी नहीं थी। वहां पर जो भारतीय लोग थे, भारतीय प्रतिनिधि जो थे, चाहे वो दर्शक के रूप में आए थे चाहे प्रतिभागी के रूप में, उन्होंने मारकर इन गुंडों को भगाया। इन गुंडों से वो टी शर्ट छीनी। टी शर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोटो लगी हुई है और उसमें लिखा हुआ है कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम। यही पोस्टर दिखाया था राहुल गांधी ने लोकसभा में और यही पोस्टर लेकर कुछ महिला सांसद प्रधानमंत्री की सीट घेरने गई थी। ऐसा नहीं है कि स्वतः स्फूर्त जो है विरोध प्रदर्शन हो। ये प्रायोजित, नियोजित षड्यंत्र है। ये प्रदर्शन नहीं था। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष कह रहा है कि मुझे अपने लड़कों पर गर्व है और कांग्रेस के बाकी प्रवक्ता, नेता दुम दबाकर छिप गए हैं। जयराम रमेश से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो चुपचाप भाग गए। जो जयराम रमेश लंबी लंबी पोस्ट लिखते हैं सोशल मीडिया पर, पत्रकारों से लंबी लंबी बात करते हैं प्रेस ब्रीफिंग में, उन जयराम रमेश के पास एक शब्द नहीं था। उनके मुंह से ये नहीं निकला ये जो हुआ ठीक नहीं हुआ। ये भी नहीं कह पाए कि हमने ये नहीं कराया। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो इसे ओन किया नहीं है। मेरा उनसे सवाल है, क्या कांग्रेस ने डिसोन किया है? ये पूरी साजिश गांधी परिवार की रची हुई है, क्योंकि सत्ता जितनी कांग्रेस के लोगों को चाहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को, उससे ज़्यादा गांधी परिवार को चाहिए। गांधी परिवार सत्ता के बाहर जल से बाहर निकली हुई मछली की तरह तड़फड़ा रहा है और उसका ये फ्रस्ट्रेशन देश के विरोध में चला गया है। अभी कुछ दिन पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो गए हैं।
बहुत से लोगों को ये बात पसंद नहीं आई थी कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, इतनी हद तक नहीं जाना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी की आप पिछले 11 साल की हरकतें देख लें तो मुझे तो लगता है किरण रिजिजू ने जो बोला वो बहुत देर से बोला है। और उससे भी ज़्यादा मेरी नाराज़गी केंद्र सरकार से भी है कि आप किसी को देश के विरोध में जाने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं, इसकी छूट कैसे दे सकते हैं। ये जितने लोग थे सब कैमरे में इनकी तस्वीरें कैद हैं। इन सब के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलना चाहिए, दर्ज होना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए और पूछा जाना चाहिए, पता लगाया जाना चाहिए कि वो किसके निर्देश पर आए थे। अभी तक गांधी परिवार की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया है। इसका मतलब मौन स्वीकृति लक्षणम, क्यों उनको मालूम है कि हमने कराया है। जो पोस्टर, जो नारा राहुल गांधी लगाएंगे वो उनके कार्यकर्ता क्यों नहीं लगाएंगे। तो राहुल गांधी को देश से मतलब नहीं है, देश की सुरक्षा की चिंता नहीं है। उनको अगर सुरक्षा के मामले में चिंता किसी की है तो वो है चीन की। उनको टेक्नोलॉजी के मामले में या इकॉनमी के मामले में किसी की चिंता है तो चीन की। तो राहुल गांधी तय कर लें कि वो भारत के नागरिक हैं या चीन के नागरिक हैं। वो भारत में चीन के लिए क्यों काम कर रहे हैं। उनका हर कदम, हर आलोचना, हर वक्तव्य चीन के बचाव में होता है और भारत के खिलाफ होता है। लेकिन आज जो कुछ यूथ कांग्रेस के गुंडों ने किया, मैं इनको गुंडों के अलावा और कोई शब्द से इनको संबोधित नहीं किया जा सकता। देश का जब सम्मान बढ़ रहा था तो कांग्रेस पार्टी बौखला रही थी, तो उसने इस समारोह को बिगाड़ने के लिए, दुनिया भर में भारत की छवि गिराने के लिए अपने गुंडों को भेजा। तो मेरा तो मानना है कि अब राहुल गांधी आज की तारीख और इस समय के बाद जहां भी देश में जाएं, उनसे एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो भारत के विरुद्ध क्यों हैं। भारत का विरोध करने में, भारत का अपमान करने में, भारत की प्रतिष्ठा गिराने में उनको मज़ा क्यों आता है। वो हमारे देश के दुश्मनों की प्रशंसा क्यों करते हैं। उनको भारत की प्रशंसा अगर दुनिया में कोई करे तो क्यों पसंद नहीं आता है। लेकिन अगर कोई देश या कोई नेता दुनिया का भारत की आलोचना करे तो राहुल गांधी उछल उछल कर उसका समर्थन करते हैं, उसको अपनी बात बनाकर बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार बोला कि भारत डेड इकॉनमी है, और वो फ्रस्ट्रेशन में बोली हुई बात थी कि तमाम कोशिशों, तमाम दबावों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, भारत ने बंद नहीं किया। उनका फ्रस्ट्रेशन था, 50% टैरिफ लगा चुके थे तब भी नहीं, डील न करने की धमकी दे चुके थे तब भी नहीं। उस समय वो बोले कि भारत और रूस की इकॉनमी डेड इकॉनमी है। उसका समर्थन किसने किया? राहुल गांधी ने। आपके परिवार के किसी व्यक्ति का कोई अपमान करे, आप उसका समर्थन करेंगे क्या? लेकिन राहुल गांधी ऐसा करते हैं। एक तो भारत के लोगों को वो अपना परिवार नहीं मानते, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। राहुल भले ही तकनीकी रूप से भारत के नागरिक हों, लेकिन भारत की नागरिकता का भाव उनके अंदर नहीं है। हालांकि उनकी नागरिकता को लेकर भी सवाल है, और मेरी तो अपील सरकार और न्यायालयों से भी होगी कि उनकी नागरिकता को लेकर जो मामला अदालत में चल रहा है उस केस का निपटारा जल्दी से जल्दी हो। और इस मामले की जांच के बाद अगर राहुल गांधी या गांधी परिवार के किसी सदस्य का नाम आए, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो, मुकदमा चले, जेल भेजा जाए। ये अगर इसको बर्दाश्त कर लिया, अगर सरकार ने इसको छोड़ दिया, ये बीमारी असल में हिंदू मन की है, उसकी उदारता की है। वो आक्रांताओं को माफ़ करने को तैयार हो जाता है, वो उनको माफ़ करने के लिए तैयार हो जाता है जिन्होंने उनके परिवार के, उनके देश के लोगों का कत्ल किया, महिलाओं की आबरू लूटी, मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी, सब कुछ देश के खिलाफ किया, उनको भी माफ़ करने को तैयार हो जाता है। और कांग्रेस पार्टी में तो आज़ादी के बाद से ही ऐसे लोग थे, सत्ता में जो थे। दिल्ली में अकबर रोड, शाहजहां रोड, बाबर रोड, औरंगजेब रोड, ये बनाने वाले, ये नाम रखने वाले कौन लोग थे? कांग्रेसी। तो आक्रांता इनके नायक हैं।
जिन लोगों ने इस देश पर अत्याचार किया, हमला किया, लूटा, लोगों का कत्ल किया, लोगों का धर्मांतरण किया, वो लोग कांग्रेस पार्टी की नज़र में और उसकी सरकार की नज़र में हीरो हैं, नायक हैं। आप जिनको सम्मान देते हैं, जिनको आप नायक मानते हैं, उनके नाम पर संस्थाओं के नाम रखते हैं, सड़कों के नाम रखते हैं, स्थानों के नाम रखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने यही किया, मुस्लिम और मुगल आक्रांताओं के नाम पर नाम रखे। लेकिन कांग्रेस की इन सब कारस्तानियों को छोटा माना जाएगा शुक्रवार को जो भारत मंडपम में हुआ है। विदेशी मेहमानों के सामने आधे कपड़े उतार कर ये प्रदर्शन करना, और इन डरपोकों को देखिए, इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि जो टी शर्ट दिखा रहे थे वो पहन कर जाते भारत मंडपम में, उसको अंदर उल्टा करके पहना, उसके ऊपर से शर्ट पहन ली या स्वेटर पहन लिया, जो भी पहना हो, उसके बाद वहाँ जाकर उतारा। तो असल में जो इनका नेता है राहुल गांधी, उससे बड़ा डरपोक इस देश में कोई नेता नहीं हुआ होगा। अब आप कहेंगे कि मैं गुस्से में, आवेश में ये बात कह रहा हूँ, मैं तथ्यात्मक रूप से ये बात कह रहा हूँ। जान के डर से आपने सुना है भारत के किसी नेता ने अपना नाम बदल लिया हो? ये विदेश पढ़ने गया तो इसने अपना नाम राहुल विंची रख लिया। अब ये देश का, दुनिया का मुझे मालूम नहीं, देश का अकेला नेता है जिसके दो ऑफिशियल नाम हैं। ऑफिशियल इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई डिग्री, सर्टिफिकेट कुछ भी मिला होगा विदेश में पढ़ाई का, तो उस पर नाम राहुल गांधी नहीं होगा, उस पर नाम राहुल विंची होगा। ये राहुल विंची, आपको याद है 10 साल यूपीए का राज रहा, कभी अपने ननिहाल गया, नानी का हाल पूछने गया, ये खबर आई कभी? क्योंकि जब यूपीए का राज था तो इसकी नानी और इसकी मौसियाँ यही भारत में रहते थे, उनको सरकारी बंगला मिला हुआ था और हर राजकीय समारोह में उनकी उपस्थिति होती थी। मोदी सरकार बनने के 15 दिन के अंदर ये सब इटली भाग गए। और आपको वो भी मालूम होगा कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हालांकि ऑफिशियली इसकी पुष्टि कहीं नहीं हुई, कि सोनिया गांधी अपने बच्चों के साथ देश छोड़कर जाने के लिए तैयार। कुछ लोग तो कहते हैं कि इटली की एम्बेसी तक पहुंच गए। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये चर्चाएं उस समय बहुत ज़ोर शोर से थी और अखबारों में इस तरह की खबरें भी छपी। हो सकता है ये बिल्कुल अफवाह हो, बिल्कुल झूठ हो, लेकिन इस परिवार का चरित्र यही है। जो उस चरित्र का उसने प्रदर्शन किया भारत मंडपम में। अगर राहुल गांधी में, गांधी परिवार के किसी सदस्य में थोड़ी सी भी शर्म बची होती तो पहला बयान ये आना चाहिए था कि ये गुंडे हैं और इनका हमसे कोई संबंध नहीं है, हम इनका समर्थन नहीं करते हैं, हम इनकी निंदा करते हैं। अगर ये कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, तो हम अभी तत्काल प्रभाव से इनको पार्टी से निकालते हैं। लेकिन ये तो आप तब करेंगे जब आपके उकसावे पर न हुआ हो, आपकी योजना के मुताबिक न हुआ हो। ये सब आपके उकसावे पर, आपकी योजना के मुताबिक हुआ है। अब हालत यह है कि जो गुस्सा वहाँ भारत मंडपम में आम लोगों का दिखाई दिया इन गुंडों के प्रति, उससे कांग्रेस पार्टी सहमी हुई है। उसको शर्म नहीं आई है, उसको डर लग रहा है कि इसका रिएक्शन, इसकी प्रतिक्रिया पूरे देश में होगी। इसलिए कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के मुंह सिले हुए हैं, आवाज़ बंद हो गई है, उनकी आवाज़ हलक में अटक गई है, बाहर नहीं निकलेगी जल्दी, और जब भी निकलेगी देश के विरोध में ही निकलेगी। तो मैं आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बयान का पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि राहुल गांधी इस देश के लिए खतरा है, सुरक्षा के लिए ही नहीं, देश की प्रतिष्ठा के लिए भी, देश के आत्मसम्मान के लिए भी। और ऐसे व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष किसी भी हालत में नहीं रहने दिया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को संसद के किसी सदन का सदस्य भी नहीं रहने दिया जाना चाहिए। और ये सब कोई असंभव बात नहीं है, इसके लिए कोई नया कानून बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। वर्तमान कानून, वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के तहत ऐसा हो सकता है और ये किया जाना चाहिए। इसको बर्दाश्त करने का मतलब है कि हम अराजकता को न्योता दे रहे हैं। इसको बर्दाश्त करने का मतलब है कि हम गुंडों के सामने विवश हैं। कोई भी 20, 25, 30 गुंडे आएंगे और देश की प्रतिष्ठा, देश का सम्मान धूल में मिलाकर चले जाएंगे मुस्कुराते हुए, और उनका नेता कहेगा कि मुझे गर्व है। इतनी बेशर्मी कहाँ से लाते हैं कांग्रेसी?
इतनी बेशर्मी कहाँ से लाते हैं राहुल गांधी और उनके परिवार के सदस्य? देश के आत्मसम्मान की, देश की प्रतिष्ठा की जरा भी चिंता ना हो। दुनिया भर के लोग आकर दिल्ली में भारत की प्रशंसा कर रहे हैं, भारत का साथ चाहते हैं, भारत से नए नए एग्रीमेंट कर रहे हैं, नए नए समझौते हो रहे हैं, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सैनिक क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी के मामले में हो। भारत जो है फ्रांस से 114 राफेल विमान खरीद रहा है, तो फ्रांस उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कर रहा है। और फ्रांस का राष्ट्रपति कह रहा है कि ये मेक इन इंडिया को मजबूत करेगा, जिस मेक इन इंडिया का राहुल गांधी मजाक उड़ाते हैं। राहुल गांधी दरअसल इस देश की संस्कृति का, सभ्यता का, इस देश की सेनाओं का, इस देश के सारे संवैधानिक पदों, संस्थाओं का मजाक उड़ाते हैं। उनकी नज़र में उनकी कोई कीमत नहीं है। उनकी समझ से वो इस देश के राजा हैं और वो जो बोलेंगे वही कानून माना जाना चाहिए। वो जो करना चाहें कर सकते हैं। वो चाहेंगे तो संसद चलेगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेगी। तो एक अंग्रेजी की कहावत है, इवन वर्म टर्न्स। ये समय आ गया है इस सरकार को अपने लोहे के हाथ दिखाने का। ये जो नरम हाथों से अभी तक राहुल गांधी को और उनके साथियों को समझाने की और बदलने की कोशिश हो रही थी, वो बंद होनी चाहिए। इनके खिलाफ भारत के संविधान में जो भी कड़ा प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो गुंडे थे, इनके खिलाफ यूएपीए में तो मुकदमा दर्ज हो ही जाना चाहिए 24 घंटे के अंदर। और इनको 2 साल 3 साल जो भी प्रावधान है उस कानून में, जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अब ये जिम्मेदारी केवल सरकार और भाजपा की नहीं, इस देश के आम नागरिकों और इस देश के न्यायालयों पर भी है कि वो तय करें कि उनको भारत की प्रतिष्ठा की चिंता है या नहीं। क्या वो किसी को भारत की प्रतिष्ठा, उसके आत्मसम्मान से खिलवाड़ करने देंगे? अगर नहीं करने देंगे तो आप चुप मत बैठिए, बोलिए, बताइए इन कांग्रेसियों को कि उन्होंने कितना बड़ा महापाप किया है। देखिए, गलती की माफ़ी होती है, लेकिन अपराध की सज़ा होती है। पाप के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। तो ये जो है माफ़ी के काबिल नहीं है। इन्होंने गलती नहीं की, इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने पाप किया है। और इनके साथ उसी तरह का व्यवहार होना चाहिए जैसे एक अपराधी के साथ होता है, जैसा एक पापी के साथ होता है। अगर सरकार इस मामले में ज़रा भी नरमी बरतती है तो ये सरकार की कमज़ोरी का बहुत बड़ा प्रमाण होगा। आप सरकार को इसी कसौटी पर कसने के लिए तैयार रहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।